जर्नी यहाँ तक पहुँचने की मुश्किल रही होगी, रहेगी, है ना। ये जो जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ना, तो मैंने कई बार कहा है कि ये जो हमारी संगम की राशि है ना, मीन राशि, 12वीं राशि, जहाँ पे हर चीज़ समा जाती है, मोक्ष की राशि है। तो आप देखते हैं कि इतना भीड़ है अभी यहाँ पे, महाकुंभ चल रहा है। तो मोक्ष का मतलब मोक्ष वो वाला मोक्ष नहीं होता है, वो भी होता है कि आप इस सांसारिक जो चक्र है इससे बाहर चले जाते हैं ना। लेकिन एक होता है कि मोक्ष कि अच्छा मुझे कुछ, मेरे अंदर कुछ विचार हैं, कुछ नेगेटिव विचार हैं, कुछ विकार हैं, है ना, किसी भी प्रकार के, तो मैं उसका त्याग करूँ यहाँ पे। ठीक, तो हम स्नान करते हैं। तो इस स्नान का ये जो भी आप करेंगे, इसका महत्व और इसका करने का फ़ायदा तभी है अगर आप अपने लिए पहले तो कि मुझे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, मुझे नेगेटिव कर्म से दूर रहना है। जो नेगेटिव आप समझते होंगे, सब समझते हैं, है ना। तो भाई मुझे उन विचारों से मुक्ति दे जो गलत है, क्योंकि कर्म तो विचार करवाते हैं, पहले विचार आएगा। ठीक, तो मीन राशि। ठीक, दूसरा, जो हम अनइंटेंशनली कर जाते हैं, जो मेरा इंटेंशन नहीं है कुछ करने का किसी के साथ, लेकिन हो गया, तो ये जो यहाँ पे संगम हो रहा है, ये आपको उस चीज़ से मुक्त करने का रखती है। अगर आप ये सोचें कि अच्छा, मैंने एग्जांपल दे रहा था अभी कि मैंने 10 लीटर चोरी कर लिया दूध किसी का, है ना, तो वो कर लिया। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 लीटर दान करूँ तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये तो भ्रम है। अब मैंने चोरी कर ली, अब उससे कुछ ना कुछ कर्म आएगा। अब वो आएगा किसी न किसी बीमारी की फॉर्म में आएगा, है ना, किसी न किसी चोरी की फॉर्म में भी आ सकता है। तो उसके लिए मेरे पास, मैं कैसे निपटूंगा, है ना, रेमेडी उसी को कहते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे स्नान करेंगे, आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोग, ये हमारे लिए मीन राशि का एक्टिवेशन है। स्पेशली वीनस इन पाइसेस, छाँव में बैठे हुए हैं, लग्जरी है ना। यहाँ का एक कॉस्टली एरिया है, ये वीआईपी लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो आप लोग वीआईपी हैं, एक्सॉल्टेड है। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर एक्सचेंज में है, तो क्या हो रहा है, ज्ञान और धर्म की बातें हो रही है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। खुद ही एक दिन ऐसी वीडियो बनाया, मीटिंग डिवाइन, डिवाइन मीटिंग, है ना, कुछ ऐसे था कि आप कब इन नदियों की तरफ जाते हैं, या कब आप पहाड़ों की तरफ। हाँ, मतलब कब ये एक्टिवेशन होता है। बेसिकली हम ट्रांजिट और गोदशा से ये पढ़ सकते हैं कि ये आदमी पशुपतिनाथ जाएगा कि संगम में जाएगा। और ये आपको, आप देखते होंगे कि एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म से ही ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाँ, मीन राशि संगम की है, तो जब ये एक्टिवेट होगा इस ट्रांजिट में, इस दशा में, तब आप वहाँ जाओगे। ठीक है ना। तो हम एक छोटी से छोटी चीज़ भी दशा और गोचर से पढ़ सकते हैं। हालांकि पढ़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, नो डाउट, हर चीज़ नहीं पढ़ सकते आप। मेरे जीवन में भी पता नहीं कितनी असंख्य घटनाएं हो रही होंगी सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं हर चीज़ नहीं पढ़ सकता। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्योतिष सीखता हूँ तो मैं कॉन्शियस होता चला जाता हूँ और इवॉल्व हो रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये जो आइडिया था यहाँ का, उसी वीडियो को मैंने बनाया। मैंने सोचा यार मैं क्यों ना जाऊँ, मैं ही क्यों ना डिवाइन एक्सपीरियंस करूँ। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैंने वीडियो बनाया, मेरे को देखो वहीं क्लिक हो गया कि मैं भी कर लेता हूँ। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं 4 तारीख को सोच रहा था करने की, सच बताऊँ। तो फिर अच्छा हुआ ये हमने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया कि इन्होंने कहा कि 15-16 को करिए। हालांकि यहाँ तक पहुँचना, अब आप देखते हैं कि मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है ना। 4 को तो मिलता ही नहीं। 4 को तो बिल्कुल नहीं मिलता, है ना। तो मोक्ष लेने के लिए तो देखो हमें ये, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जो ऊपर हो रहा था ना, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही नीचे हो रहा है। और हमारे आसपास का जो प्रकृति है और जो चीज़ें हैं वो वैसी चलती है जैसा हमारा जीवन चल रहा होता है, मतलब दोनों कनेक्टेड होती हैं। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको मेहनत, संघर्ष, दुख, पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। तो आप यहाँ आए हैं, मोक्षदायिनी जो नदी के किनारे हम कर रहे हैं, तो आपने, सब ने स्ट्रगल किया है देखो, है ना, तो आपको मुक्ति मिलेगी अब। ठीक है। ये नहीं पता किससे। हाँ नहीं, ये तो एक वो है कि एक्टिवेशन का एक सिम्टम है आप सबकी लाइफ में। कुछ एक्टिव होने वाला। वो ठीक है, वीनस राहु पाइसिस में जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सैटर्न भी अभी पाइसिस में आने वाला है, शनिदेव अभी
मीन में आ रहे हैं। मेरा तो वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ये सिम्टम है बेसिकली कि उनकी लाइफ में मीन राशि एक्टिव होने वाली है। छोड़ना, त्यागना, आइसोलेशन, वो सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है, 2 दिन जो हम पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 तरीके का ज्योतिष है। एक स्टैटिक हो गया कि मेरे चार्ट के अंदर ये मैं पैदा हुआ, शनि यहाँ बैठा, मंगल यहाँ बैठा, ये सब योग बनते होंगे। आप डायनामिक ज्योतिष तब तक नहीं समझ सकते अगर आपको स्टैटिक नहीं आता। कुछ समझ सकते हो, लेकिन उसका एक पीक आ जाएगा 60%, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि नेटल नहीं आया। ये तो सबको पता है कि शादी किस दशा में हो सकती है। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा कि 7th लॉर्ड की दशा में, 7th में बैठे प्लैनेट की दशा में शादी हो सकती है, या जो शुक्र है ना, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप प्रेडिक्ट करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। आप देखते होंगे कि अरे इसमें तो हुई नहीं, होनी चाहिए थी। बृहस्पति का गोचर सप्तम में हुआ तब भी होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए पहले योग देखने आने चाहिए कि ये लेट मैरिज है कि एवरेज है या बहुत लेट है। वो तो मैंने जयपुर में पढ़ा दिया ठीक है, वो तो मैंने जयपुर में पढ़ा दिया। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ आइडिया मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा कि इस चार्ट के अंदर क्यों हो रही है। कुछ एक आइडिया उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन हम क्या पढ़ेंगे? आज का मेरा बेसिक एक थोड़ा जो जनरलाइज चीज़ें हैं दशा और गोचर की, उस पर रहेंगी। बाकी ये जो आपको मिला हुआ है ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुबह से लेके हवन के बाद ये हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, और कुछ नई चीज़ें, क्योंकि दशा के किताबें, वीडियोस आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़ते होंगे, लेकिन उससे वो एक सैचुरेशन स्टेट है। हर किसी को ट्रबल आता है कि अच्छा ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो छुपा होगा। तो हमने जो नया हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, नई टेक्निक्स है, डिग्री सिस्टम पे है, या कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हर आदमी मिस कर जाता है, और है वो बेसिक ही। तो हम उसको कल एकदम पूरा डिस्कशन करेंगे, इन चार्ट्स के थ्रू करेंगे। आज हम सिर्फ पहले डायनेमिक को समझेंगे कि डायनेमिक में 2 चीज़ें याद रखिएगा कि एक है पराशरी में दशा इंपॉर्टेंट है, विषोत्तरी दशा इंपॉर्टेंट है। ये प्लैनेट यहाँ बैठा, ठीक, इसके साथ बैठा कि अच्छा मंगल शुक्र के साथ बैठा, इस भाव में बैठा, मंगल की दशा चली, उसका एक रिजल्ट है दशा के हिसाब से कि ये चीज़ें इसके लाइफ में होंगी। उसके बाद आता है ट्रांजिट, गोचर। दशा पकड़िए पराशरी की और गोचर पकड़िए नाड़ी का, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, 2 ही चीज़ें हैं जो आपको एक सैचुरेशन स्टेट से जो 60% है उसको 70 ले जा सकती है, 70 से 80 ले जा सकती है। फिर आप जब ऑब्जर्व करेंगे, उस पर काम करेंगे धीरे धीरे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम आज बेसिक पहले समझते हैं कि अच्छा विषोत्तरी दशा के बारे में पढ़ते हैं कि दशा जब चलती है, दशा का मतलब हो गया कालखंड। बेसिकली दशा का मतलब ये है कि जैसे मुझे इस पॉइंट से पहुंचने में, वहाँ तक दूसरे पॉइंट में पहुंचने में एक समय लगेगा, वो जो समय है वो दशा है। ठीक है, तो जब हम किसी को ये बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी दशा खराब है, अच्छा अभी जॉब नहीं लग सकती, अभी ऐसा कोई फेवरेबल पीरियड नहीं आया है, हम ये कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता या होपलेस हो जाए वो, या मैं लेटा हुआ रह जाऊँ, अभी तो कुछ नहीं होगा। मेरे एक गांव के लड़के को किसी पंडित जी ने बोला कि बेटा तेरा अभी कुछ नहीं होगा, समय ही खराब है। तो मैं उसको कुछ करने को बोलता ना, मैं कहा ये कर ले, अरे नहीं गुरुजी ने बोला है अभी कुछ नहीं होगा, तेरा टाइम ही खराब है। तो और ये सवाल बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपने बोला सर अभी जॉब नहीं लगेगी, तो मतलब इसका मतलब मैं अभी छोड़ दूं। गलत है, वो बात को नहीं समझे कि मुझे अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाना है तो मुझे चलना पड़ेगा, और दशा वही दिखाएगी कि ये चल के कब वहां पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आया? दशा कभी भी वो चीज़ नहीं दिखाएगी जो नहीं होगा, बस वो हमें लगता है कि ये होने वाला है, क्योंकि हम उसको नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या क्यों हो सकता है, या कितना हो सकता है। ठीक है, तो दशा हो गया एक कालखंड कि मैं इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कब पहुंचूंगा, या मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ वो कब होगा।
और एक होता है मैं चाहता हूँ, लेकिन एक कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाती हैं। तो दशा प्रारब्ध है, आप उसको टाल नहीं सकते, वो आएगी आएगी। वो आपके सामने कुछ भी इवेंट ला सकती है, और इवेंट लाएगी आपके जो योग होंगे जन्म कुंडली के अंदर, ठीक है। और दशा क्या करती है, सबसे पहले आपकी सराउंडिंग को चेंज करती है, वात पित्त कफ को बदलेगी आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपके विचार, आपका व्यवहार सब अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को सूर्य की दशा चले, अब सूर्य की दशा चलेगी तो ग्रह अपना नेचर नहीं छोड़ता कभी भी। अब सूर्य का नेचर क्या है, सूर्य सेल्फ का कारक है। अगर आपको किसी की जनरलाइज दशा को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो ग्रह कहाँ उच्च का हो रहा है और कहाँ नीच का हो रहा है। सूर्य उच्च का होता है मेष में, सेल्फ की राशि है, और वो पहले ही भाव का कारक भी है। तो मुझे ये समझ में आता है कि सबसे पहले तो इसके अंदर सेल्फ की भावना आएगी, खुद के लिए। सूर्य की दशा, सन बिहेव्स लाइक असेंडेंट लॉर्ड। असेंडेंट लॉर्ड जो लगन है वो भी सूर्य की तरह ही बिहेव करता है। जो अच्छा लग्नेश किसी का बैठा होता है, जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तो वो अपने ऊपर काम करने लगता है, सबसे पहले सेल्फ के ऊपर काम करने लगता है। सेल्फ है ना, एक सेल्फ होता है सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्मा और ये परमात्मा से मिलना, ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये भी। और दूसरा हो गया बॉडी शॉडी बनाता हूँ, जिम जाता हूँ, अपने ऊपर ध्यान देना, फिट रहना है, अरे ऐसा हो गया, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ, ये सब। तो सूर्य का नेचर है वो, क्योंकि वो कारक है सेल्फ का। नेचुरली उसके स्वभाव में भी दिखेगा, वो कमांडिंग हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नेचुरली दिखेगा, उसके नेचर में आएगा वो। दवाइयों के बारे में जानने लगा, मतलब फिजिकल बेनिफिट किससे हमें मिलते हैं उनके बारे में पढ़ने लगेगा, या उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिम जाने लगेगा, ठीक है, अपना वैल्यू करना सीख जाता है। तो बेसिकली जो बेसिक है ज्योतिष का, तो ये है कि अगर आपको फर्स्ट लॉर्ड की दशा है या सूर्य की दशा है, तो ये आपको सिखाएगी कि हाउ टू वैल्यू योरसेल्फ, अपने आप को वैल्यू कैसे देना है। जिसने अच्छा कर्म किया रहेगा वो तो बन जाएगा, योग करेगा, फिट हो जाएगा, एकदम अपना शरीर मेंटेन करेगा, जिसका तो होगा। जिसका नेगेटिव होगा उसको क्या होगा, रोग हो जाएंगे, ह्यूमिलेशन हो जाएगा। क्योंकि लगन के अंदर दो चीज़ें हैं, ह्यूमिलेशन भी है और फेम भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और बहुत ज़्यादा झुकना, जहाँ आप नहीं जाना चाहते वहाँ आपको रहना पड़ रहा है। ये वीक असेंडेंट लॉर्ड की निशानी होती है। आप जिसके सामने नहीं झुकना चाहते वहीं झुक रहे हैं, ये भी वीक असेंडेंट लॉर्ड की निशानी होती है, और आप बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो दोनों चीज़ें लगन से आती है। इसमें से 10-15 पॉइंट होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई मैलेफिक बैठा, मान लीजिए सैटर्न बैठा, तो मुझे समझ में आ गया ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये लॉस में पैसा या लॉस में फैमिली से कब जाएगा, ये एरीज का है। अगर ये मंगल यहां बैठ जाए, मंगल नीच का बैठ जाए, मंगल मैलेफिक के साथ बैठ जाए, दूसरा या मंगल यहां बैठ जाए। ऐसा क्यों कहा मैंने, सेकंड का अष्टम ये है एंड, उससे छठे ये है, उससे 12वें ये है। अगर आपको मान लीजिए एक और इसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मान लीजिए मंगल जेमिनी का बैठा और मरकरी यहाँ बैठ गया, तो ये जो मंगल का पीरियड आएगा ना, पति के लिए खराब, मृत्यु तुल्य कष्ट, या शादी में ब्रेक। इसके जो राशि लॉर्ड ने बहुत कुछ डिसाइड किया, वैसे ही इसके राशि लॉर्ड भी बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर ये यहाँ पे है और यहाँ मंगल चला गया और इसकी दशा आ गई, मुझे पता है मैलेफिक है, समस्या आ सकती है, दांतों में आ सकती है, परिवार में इशू हो सकते हैं, लेकिन इसको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा भी इसी किसी काम से, शनि और मंगल जैसे किसी काम से। डिस्प्यूट के बाद पैसा मिला, डिस्प्यूट के बाद प्रॉपर्टी मिली, क्योंकि वो मैलेफिक है। अगर इसकी जगह कोई बृहस्पति होता और उसकी दशा अंतर्दशा आ गई, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है,
मुझे समझ में आ गया कि पैसा आएगा, जुपिटर से रिलेटेड चीज़ों से आएगा, अच्छा आएगा और अच्छा सस्टेन भी हो जाएगा। लेकिन मुझे जुपिटर का पेड़ चला और उसका लॉर्ड यहाँ बैठ गया, तो पैसा आएगा लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने से अष्टम चला गया, अपने से 6 8 12 में चला गया उसका लॉर्ड, उसको सस्टेन करने में दिक्कत होती है। ये नियम दशा के लिए हर जगह लगता है कि आपका कोई प्लैनेट राजयोग बना के बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई भी बैठा ऐसे बैठा, ये आपका बहुत अच्छा मान लीजिए ऐसे राजयोग बन गया, लेकिन बृहस्पति उससे वीक हो गया, नीच का हो गया, अपने से 6 8 12 चला गया, तो वो सस्टेन करने में दिक्कत आएगी उसको। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो मंगल नवम में गया, भाग्य भाव में गया, आप ये बोलेंगे ना कि सर मंगल तो भाग्य भाव में गया, सेकंड लॉर्ड होकर के बहुत अच्छा है ना, लेकिन अपने से अष्टम गया, तो ये ठीक वैसे ही हो जाता है। जो लोग कंप्लेंट करते हैं यार पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बहुत स्ट्रगल से आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, दुख पीड़ा और संघर्ष। आप मेरी बात समझे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी दशा लॉर्ड की या अंतरदशा लॉर्ड के राशि स्वामी को देखा जाता है। आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये मेरी दशा कैसी जाएगी मंगल की, मैंने देखा मंगल जेमिनाई का है, मुझे पता है लड़ाई कम्युनिकेशन के थ्रू, जेमिनाई, ठीक है, बोलने की वजह से, हाथों की कुछ मतलब आप समझे मेरी बात। लेकिन ये वर्स्ट होगा या डाइवोर्स दे सकता है या कुछ, वो मरकरी डिसाइड करेगा। अगर वो अपने सिस्टम है तो सीरियसली कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मल हॉट टॉक वहीं तक रह जाएगा। आप मेरी बात समझे कि नेगेटिव रिजल्ट कब इम्पैक्ट ज़्यादा देते हैं, जब उनका राशि लॉर्ड नीच का हो जाए या अपने सिस्टम चला जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये जुपिटर बैठा और यहाँ पे सूर्य बैठा, जुपिटर की दशा अंतरदशा है, कैसी जाएगी, कैसी जाएगी? एक तो सर्किट बनता है, सर्किट कैसे बनता है, इसका लॉर्ड यहाँ पे बैठ गया, जहाँ ये बैठा उसका लॉर्ड यहाँ बैठ गया, तो विपरीत राजयोग बन गया। ये बात सही है, ये परफेक्ट विपरीत राजयोग है, लेकिन ये लगन लॉर्ड हो जाएगा अगर लियो में है, तो पाइसिस असेंडेंट हो जाता है ना। तो ये विपरीत राजयोग क्यों हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि जो लगन स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें, दो सूत्र हैं बस, ये दो सूत्र हैं, ये इसको हम करेंगे भी इलेबोरेट। ये पाइसिस असेंडेंट है, जुपिटर लियो का है, लेकिन इसका लॉर्ड यहाँ पे नीच का है। पहले तो ये 6 और 8 की एनर्जी बन गई ना, 6 और 8 की एनर्जी बन गई, उसकी दशा चली जुपिटर की, तो 6 और 8 की एनर्जी बन गई, तो 6 और 8 क्या करेगा, जो भी काम करेगा स्ट्रगल तो आ ही जाएगा। और रोग की वजह से, क्योंकि मेरा लगन लॉर्ड है, छठे में बैठा, उसका लॉर्ड अष्टम में चला गया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये परेशान, लोन कर्जे, बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी है, ये का कॉम्बिनेशन यही होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ काम भी कर लेगा क्योंकि दशा उसी की है, अगर वो ऐसा ऑलरेडी कोई काम ही कर रहा होता है तब भी होगा। काम एक अलग चीज़ है, रोग अलग चीज़ है, खर्चे अलग हैं। आप मेरी बात समझे, हाँ ये अलग है। जुपिटर कारक है चाइल्ड का, तो बच्चा भी देगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो कारक है। तो दशा क्या करती है, अपने कारक के हिसाब से रिजल्ट देती है। दूसरा, उसका राशि लॉर्ड देखा जाता है, ठीक है, प्राइमरी। अगर दशा का ही राशि लॉर्ड, जैसे मेरी अगर जुपिटर की चल रही है, हाँ। तो जुपिटर पाइसिस में ही है, हाँ बट 8th हाउस में, हाँ। तो एक तो खराब हो गया, हाँ। पाइसिस में तो strong लेकिन वो अपने घर में हो गया और अष्टम में स्वग्रही हो गया, तो मुझे ऐसा कोई डरने वाली बात तो है नहीं। अब मुझे अष्टम से वो लाभ ही दे सकता है, अपने घर का है, प्राइमरी बेसिक है, प्राचरी का बेसिक नियम है कि अपने घर का कोई प्लान बैठा हो, मान लीजिए यहाँ शुक्र अष्टम का बैठा होता, तो मुझे समझ में आता कि अगर उसकी दशा चलती तो पत्नी से धन मिल, शुक्र पत्नी, लिब्रा, शादी से, समथिंग लाइक दैट, ऑकल्ट से वो देता। कोई ऐसा नेगेटिव ज़रूरी नहीं है कि वो देगा, नेगेटिव की कंडीशंस हैं, ठीक है।
तो 2 नियम क्या पढ़े हमने, आपको ऐसे ही मैंने थोड़ा वार्म अप करने के लिए, कि जिसकी दशा चलती है उसका राशि लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे 6, 8, 12 में अगर वो चला गया तो वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाएगा। डिस्पोजिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अंतर्दशा का भी अभी बताएंगे हम, अंतर्दशा का ही तो रोल है सबसे ज़्यादा। हाँ, बस मैं बता रहा हूँ, बस ये ख़त्म कर रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ, कंक्लूजन। हाँ, बस 1 सेकेंड। 2 चीज़ें हैं, एक सर्किट बनाना सीखिए दशा से, जैसे 4th लॉर्ड इन द 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। कोई प्लैनेट वैलेंट नहीं देखा हमने अभी, हाउस लॉर्ड देख रहे हैं। 4th लॉर्ड इन द 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। तो जब 4th लॉर्ड की दशा आएगी तो क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है? मैं एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके ही जाऊंगा, ठीक है? तो मान लीजिए अभी हम लोग सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। मैंने ये बोला कि कर्क लगन है, वीनस सीरीज का और मंगल यहाँ, क्या हुआ, ये शुक्र की दशा आई या अंतरदशा आई। देखो दशा बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, दशा कुछ डिसाइड नहीं करती, एक मेजरली बता देती है, लेकिन उसके बाद सारा गेम अंतरदशा और ट्रांजिट का होता है, ठीक है ना? तो अंतरदशा मान लीजिए शुक्र की आई, तो शुक्र क्या रिजल्ट देगा? सर्किट बनेगा पहले, 4th लॉर्ड इन द 10th, 10th लॉर्ड इन द 12th। ये भी नहीं देखना है कि वो शुक्र है मंगल है, कुछ नहीं, सिर्फ लॉर्ड देखो कि मेरा 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस और 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस, बहुत बड़ा विपरीत राजयोग है, कुछ बड़ा ट्रबल आएगा, फिर मुझे कुछ मिल सकता है, और तब मैं उसको कर पाऊंगा जब लगन स्ट्रांग होगा। नहीं तो कई बार खुद को ही रोग और ये हो जाते हैं, फिर इंश्योरेंस का पैसा आता है, मेडिकल क्लेम मिलता है, बस उतना ही विपरीत राजयोग होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, शुक्र की दशा में फॉरेन जाएगा, जॉब छोड़ेगा, 4th लॉर्ड इन द 10th, 10th लॉर्ड इन द 12th। तो जब इसका पीरियड आएगा तो ये घर और जॉब दोनों छुड़वाएगा और फॉरेन जा सकता है, क्योंकि 4था भाव प्रवास देता है, 12वां भाव फॉरेन का है, और ये जॉब के लिए जाएगा क्योंकि 10th लॉर्ड है। तो सर्किट ऐसे बनता है, ठीक है? और मुझे ये भी समझ में आता है कि शुक्र गाड़ी का कारक है, 4थे का ये है, और इसका डिस्पो 12वें में गाड़ी बेच देगा, गाड़ी बेच देगा। कार ले सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, कार लेना एक अलग चीज़ है, यहाँ तो चीज़ें जा रही हैं, अगर आप देखोगे ना, यहाँ से जा रहा है, ऐसे ही समझ लो। 12वां भाव तो छोड़ने का है, त्याग का है, और अगर नवांश में शुक्र केतु के साथ हो, एरीज का हो या वीनस एरीज का अगर केतु के साथ है, तो 101% छोड़ता है, चोरी होती है या कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, उसको कम में बेचना पड़ता है, क्योंकि एरीज जो नवांश है ना, मेष नवांश गरीबी का नवांश है वो, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि टॉरस से 12वें है वो, जो हम एक्युमुलेट करते हैं उससे 12वें हैं, इसीलिए, ठीक है? तो समझ में आया कि डिस्पोजिटर दशा के अंदर बहुत कुछ डिसाइड करता है, बहुत बेसिक नियम है। अब मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं ये पढ़ाऊँगा, पहले ये पढ़ाऊँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन वो फ्लो अपने आप ही चलता है चीज़ों का, है ना? ठीक है, समझ में आया?